अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूनिट नंबर 9 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट। Bisecting a line segment means dividing the line segment into two equal parts by finding its midpoint, either using a measurement or geometric construction, such as with a compass or straight edge. For example, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर लेता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 सेंटीमीटर लाइन है। मैं ड्रा करता हूँ 7 सेंटीमीटर लाइन। ओके, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ ए बी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट मैं अपने कंपास मोर देन हाफ मैं इसको ओपन करूंगा। तो 7 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो 3.5 है। तो 3.5 से मैं ज़्यादा ये कंपास ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं 3.5, सो इट्स मीन 3.8। ओके, फर्स्ट मैं अपना कंपास जो है ये मैं इधर पॉइंट ए पे रखता हूँ और मैं ऊपर आर खींचता हूँ इसी तरह। ठीक है, फर्स्ट अप एंड से सेकंड डाउन। ओके, अप पे मैंने एक आर्क ड्रा किया, सेकंड यहाँ पे डाउन पे। अब पॉइंट बी को मैं यहाँ पॉइंट बी पे मैं रख लेता हूँ और सेम ये कट जो है ये मैं फर्स्ट आर्क को मैं कट कर लेता हूँ। ये छोटा सा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि लगना चाहिए। ठीक हो गया। क्लियर। अब इसके बाद मैं स्केल से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ। ये यहाँ पे मैं इसको ये 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैं अपनी ये मैं ओ इधर लिखता हूँ। यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है इसको मैं सी कहता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डी कहता हूँ, सी डी। ओके, तो ये हमारे पास बाइसेक्टिंग हो गया। लाइन सेगमेंट को मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। एक्सरसाइज 9th A, क्वेश्चन नंबर 1। Draw measurement of AB 6 centimeter. Construct a perpendicular at a point P on AB such that measurement of AP 2 centimeter. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज मैं 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा और फिर इसमें मैं जो परपेंडिकुलर है वो मैं इस पे ड्रा करूंगा। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट P ऑन AB। ए बी पे मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा सच डेट मेजरमेंट ऑफ ए पी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर लाइन। ओके, ए बी 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में है कि ए पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप लोग अपना कंपास जो है वो 2 सेंटीमीटर ओपन कर दीजिए। आप लोगों का 2 सेंटीमीटर कंपास अप्रॉक्सीमेटली मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर
इधर से भी मैं आप लोगों को शो करता हूँ, 2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब आप लोग इसको ए पे रख ले, इसी तरह ए पे, और ये लाइन जो है इधर आप लोग कट कर, ठीक होगी। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे पी पे आप लोग रखते पी पे, और एक सेमी सर्कल ड्रा करें इसी तरह। क्लियर। सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे रख ले फर्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे रख ले सी और डी। इस पॉइंट को मैं सी कहता हूं, ये सी हो गया, यहाँ पे हो गया डी। अब आप लोगों ने अपना कंपास कम ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और इधर आप लोग रख ले इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और एक आर्क ऊपर की तरफ इस तरह खींच, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस पे रख लो, फिर ये दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट इधर, फिर सेकंड इधर, ठीक है। फिर आप लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस पे। तो सी डी ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। यहाँ पे जहां इसको हमें क्यों लिखता हूँ, ये A B C X Y Z, okay. Step of constructions. Draw AB 6 centimeter. Mark P on AB. Okay. So that AP 2 centimeter. Already मैंने यहाँ पे लिखा है 2 centimeter. With P as a center. With P as a center, draw an arc cutting AB at C and D. From C and D, draw arc intersecting at Q above AB. Above AB. Join PQ. Join PQ. Thus PQ is perpendicular. Thus PQ is perpendicular on AB. दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया, ठीक है। फिर अपना कंपास जो है वो मैंने 2 सेंटीमीटर ओपन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क इधर से खींच लिया, फिर डी पे मैंने कंपास रख के इधर, ये सेकंड आर्क हो गया। फिर अपना कंपास जो है मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, और ये आर्क मैंने खींच लिया, ये वाला। फिर इस पॉइंट पे मैंने रख के ये दूसरा आर्क खींच दिया, ठीक है। तो ये आर्क एक दूसरे को यहाँ पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने कह दिया क्यू। क्लियर हो गया। सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर, mark P on AB so that AP 2 centimeter. With P as a center, draw an arc cutting AB at C and D. From C and D, draw arcs intersecting at Q above AB. Join PQ. Thus PQ, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। Thus PQ is perpendicular on AB. Now question number 2. Bisect the following line segments. Measurement of AB 5 centimeter, ये पार्ट A है।
Part B, measurement of AB 4.8 centimeter, measurement of AB 10.2 centimeter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेम प्रोसीजर है, सेम टेक्निक से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा, फिर इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। सो 5 सेंटीमीटर लाइन, क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। 5 centimeter. Okay, so 5 centimeter line. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लाइन ड्रा करें, 5 सेंटीमीटर लाइन। तो ये 5 सेंटीमीटर लाइन, ये हो गया 5 सेंटीमीटर लाइन। यहाँ पे आप लोग लिख ले ए बी 5 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि आप लोग अपना कंपास जो है मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी 5 सेंटीमीटर का हाफ जो है 2.5 है, तो 2.5 से आप लोग ज्यादा ओपन कर ले, 3 ओपन कर ले। ठीक है, ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फर्स्ट जो है आप लोग रख ले ए पे, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे एक आर्क अप की तरफ, फिर डाउन, अप एंड डाउन। नेक्स्ट बी पे रख दे, और ये फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क को आप लोग इंटरसेक्ट कर दो इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब आप लोग इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें। यहाँ पे इसको पी क्यू। ठीक है, ओके, सो ये हो गया ओ ओरिजिन, ये 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? अच्छा, नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये 2.5 है कि भी नहीं है। देखो ये 4 है, देखो ये 5 सेंटीमीटर, तो मेरे को परफेक्ट 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रा ए बी, ड्रा measurement of AB 5 centimeter with A as a center and a radius more than half of AB. Draw arcs above and below AB. With A as a center, draw a radius more than half of AB. Draw arcs above and below AB. With B as a center and the same radius, draw arcs to cut the previous arcs at C and D. मैं यहाँ पे C लिखता हूँ, C, ये C हो गया, ये D हो गया, C and D. Join C and D. Join C and D. Okay. The line CD meets AB at O. Already मैंने लिखा है। The midpoint, this is called midpoint. ये O जो है ये इसका midpoint है। Okay. The line CD meets AB at O. The midpoint, so AO and OB is equal to 2.5 centimeter. AO and OB is equal to 2.5 centimeter. Now question number 2, B part, measurement of AB 4.8 centimeter. So 4.8 सेंटीमीटर लाइन आप लोग ड्रा कर दें।
4.8 सेंटीमीटर, जीरो से स्टार्ट कर ले 4.8, इट्स मीन 4, बस यहाँ तक। ओके, 4.8 ओके। ए बी, यहाँ पे लिख ले ए बी 4.8 सेंटीमीटर। अब 4.8 सेंटीमीटर हाफ जो है वो 2.4 के बराबर है, तो आप लोग 2.4 मोर देन हाफ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मोर देन हाफ, सो मोर देन हाफ आप लोग बस इसको 2.8 2.8 2.9 3 सेंटीमीटर, ओके, मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन कर दिया। देखो, तो ये अप की तरफ मैंने डाउन आर्क फिर बी पे रख दिया, क्लियर, ये इस तरह कट कर दिया, दोनों लाइन आर्क कट हो गए, ठीक है। बस आप इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो बस ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे इसको आप लोग लिख ले सी, यहाँ पे लिख ले डी, ये 2.4 सेंटीमीटर ये ओरिजिन हो गया, ये 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा AB, draw measurement of AB 4.8 centimeter with A as a center and a radius more than half of AB. Draw arcs above and below AB with B as a center and the same radius. Draw arcs to cut the previous arcs at C and D. Join C and D. The line CD meets AB at O, the midpoint. O को हम क्या कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं। सो AO इक्वल टू OB इक्वल टू 2.4, यानी AO और OB जो है वो 2.4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, C part AB 10.2 सेंटीमीटर, ओके, तो 10.2 सेंटीमीटर, 10.2, फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रोसीजर है कि 10.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दें, तो ये 10.2 यहाँ तक है, ये 10.2 हो गया। ए बी, यहाँ पे लिख ले ए और बी 10.2 सेंटीमीटर, ये पार्ट सी है, ओके, पार्ट सी, मेजरमेंट ऑफ ए बी 10.2 सेंटीमीटर। इसके बाद मोर देन हाफ, मोर देन हाफ का मतलब 10.2 का हाफ जो है 5.1 है, तो आप लोग जो है 5.5 ओपन कर दे, 6 ओपन कर दे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंपास जो है मैं ओपन करता हूँ, ये तो 6, चलो 6 से थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वही तरीका है तो कैसे पहले वाले क्वेश्चन पे ए पॉइंट पे रख दें, अप की तरफ एक आर्क इसी तरह, डाउन अप एंड डाउन, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये होगा कि बी पे रख दे इसी तरह और इसको कट कर दे, ये दोनों आर्क जो हैं कट हो गए। अब आप सिंपल इस पे आप लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। तो ये 5.1 सेंटीमीटर जो है इसमें डिवाइड हो जाएंगे, थोड़ा सा ये लाइन जो है इस तरह कर दे, ठीक है। जितना ये पेंसिल आप लोगों का शार्प होगा ना, उतना ही आप लोगों का ये जो
क्वेश्चन से वो सही बनता है, सही बाइसेक्शन 0। ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे मैंने सी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी। सी डी। अच्छा, सो मेजरमेंट ऑफ ए बी 10.1 10.2 सेंटीमीटर। Measurement, draw measurement of AB 10.2 centimeter with A as a center and a radius more than half of AB. Draw arcs above and below AB with B as center and the same radius. Draw arcs to cut the previous arcs at C and D. Join C and D. The line CD meets AB at O. O is the midpoint. So AO equal to OB equal to 5.1 centimeter. Okay. Now question number 3. Question number 3. Okay, draw measurement of XY 9 centimeter. Mark a point Z on a same height over XY and drop a perpendicular from point Z on XY. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल XY मैं 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करूंगा। मार्क अ पॉइंट Z एट सम हाइट, एक सम ए बी के ऊपर में अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा लूंगा, ठीक है, over XY and drop a perpendicular from a point Z on XY। और Z पॉइंट से मैं XY पे एक परपेंडिकुलर जो है वो मैं ड्रा करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करता हूं। तो ये 9 सेंटीमीटर लाइन होगी। XY 9 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो है 4.5। तो 4.5 ये है, ये 4 है, ये 4.5। इसके मिडल पे, ये मिडल अक्सर हम इसको मिडल पे कंसिडर करते हैं, जो हम कहते हैं सम हाइट। तो ये फॉर एग्जांपल ये 4.5 है, तो ये फॉर एग्जांपल मैं इधर अपनी तरफ से एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वो पॉइंट Z है, ठीक है। ये पॉइंट मैं ज़्यादा वैसे इसको मार्कर से ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, ये वो पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पे परपेंडिकुलर जो है ड्रा करूंगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Z। क्लियर। अब मैं अपना कंपास जो है ओपन करूंगा, ये, ताकि ये पॉइंट्स जो है दो जगहों पे ये लाइन को कट कर दे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ पे इतना कंपास में ओपन किया, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ओपन करूंगा तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है। तो देखो मैंने पॉइंट Z पे रख दिया, Z पे, और एक इधर एक इसी तरह कट कर दिया और एक इधर कट कर दिया, ठीक है। दो जगहों पे ये लाइन को मैंने कट कर दिया। अब इस पे रख दें, इस पॉइंट फर्स्ट आर्क पे, और एक इसी तरह, ठीक है, ये हो गया। फिर इस पॉइंट पे रख दें ये वाला, और ये आर्क जो है ये आप लोग कट कर दो इसी तरह, ठीक है। फर्स्ट मैंने कहाँ पे रख दिया, Z पे मैंने रख दिया फर्स्ट, ये देखो ये इसी तरह,
ये z पे मैंने रख दिया और ये एक आर्क इधर खींच दिया, ये एक आर्क ये हो गया, ठीक है, इधर है z पॉइंट पे। अब फर्स्ट इस पॉइंट पे मैंने रख दिया और डाउन की तरफ एक आर्क मैंने खींच दिया, ये, ठीक है, ये वाला आर्क। फिर इसके बाद मैंने इस आर्क पे रख दिया ये वाला पॉइंट चाहे इधर, तो ये दूसरा आर्क इसका, तो ये एक दूसरे को इसने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, इसी तरह आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोग जो है परपेंडिकुलर ड्रा करें सीधा पॉइंट जेड की तरफ से, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ये 90 का एंगल बनता है, ठीक है। अच्छा, ड्रा अ लाइन सेगमेंट measurement of xy 9 centimeter, mark a point z above the line, above the line with z as a center. Draw an arc cutting xy at a and b. आप यहाँ पे इसको a and b कह दें, यहाँ पे a हो गया, ये b हो गया, a b with the same radius, draw arcs from a and b to meet at a point p. यहाँ पे p मेंशन कर दिया, p below xy. Join zp, join zp. Thus zp is perpendicular on xy. दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्स वाई 9 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर इसके मिडल पे मैंने अपनी तरफ से सम हाइट पे मैंने एक पॉइंट लगा दिया z, ठीक है। फिर अपना कंपास जो है मैंने ओपन कर दिया ताकि ये लाइन जो है दो जगहों पे इंटरसेक्ट कर दे। तो जहां पे फर्स्ट इंटरसेक्ट कर दे इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, ठीक है। फिर ए पॉइंट पे मैंने रख दिया और ये वाला आर्क बिलो द लाइन एक्स वाई यहाँ पे मैंने कट कर दिया। फिर बी पे मैंने रख के ये जो लाइन है ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, इस इंटरसेक्शन को मैंने पॉइंट पी कहा, ठीक है। सो ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 9 centimeter, mark at a point z above the line with z as a center. Draw an arc cutting xy at a and b with the same radius. Draw arcs from a and b to meet at P below XY. Join ZP. Thus ZP is perpendicular on XY.